कहानी की शुरुआत में हम एक टर्टल को देखते हैं जो एक रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखकर कार से आने जाने वाले लोग उसे रास्ते से हटने के लिए चिल्लाने लगते हैं। वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक नारियल के पेड़ की ठंडी छांव में बैठा सैमी नाम का एक टर्टल यह सब देख रहा होता है। सैमी हमें बताते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इंसान हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जिसे आप अभी सड़क पार करते देख रहे हैं वो मेरा दोस्त रे है। सैमी बताता है कि हम दोनों का जन्म यहीं इसी जगह आज से लगभग 50 साल पहले हुआ था। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ रेत, समुद्र और हम जैसे कछुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद सैमी अपने बचपन की यादों में खो जाता है और हम 50 साल पीछे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कई सारे नन्हे नन्हे कछुए अपने अंडों से बाहर निकलकर तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं हमें सैमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी अपने अंडे से बाहर आया होता है। जब सैमी बाहर निकलता है तो देखता है कि सारे टर्टल समुद्र की ओर जा रहे हैं। यह देखकर सैमी भी गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फिसलकर फिर से गड्ढे में गिर जाता है। तभी अचानक वहाँ एक सीगल आ जाता है और सैमी को अपने पंजों में पकड़कर उड़ने लगता है। डरा हुआ सैमी किसी तरह खुद को सीगल से छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी दौरान सीगल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक दूसरे सीगल से टकरा जाता है। टक्कर के कारण दूसरे सीगल की चोंच से शैली नाम की एक टर्टल सैमी के साथ नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली ही नजर में दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। कहीं न कहीं सैमी को उसी पल शैली पसंद आने लगती है। दोनों नीचे गिरते हैं लेकिन सैमी एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरता है। इस वजह से सैमी जख्मी हो जाता है। जब शैली सैमी से कहती है कि वो उसके साथ समुद्र में चले तो सैमी चाहकर भी नहीं जा पाता। शैली भी सैमी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आती है जो शैली को अपने साथ बहा ले जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सैमी अभी भी उसी लकड़ी के टुकड़े पर लेटा हुआ होता है। वो सपने में देखता है कि एक सीगल शैली को खाने की कोशिश कर रहा है। डर के कारण सैमी की आंख खुल जाती है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक एक और बड़ी लहर आती है जो उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ बहा ले जाती है और इसी के साथ सैमी की समुद्री यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन सैमी की मुलाकात कुछ दूसरे टर्टल से होती है। वो उसे समझाते हैं कि अकेले समुद्र में सफर करना बहुत खतरनाक है। वो सैमी को डराते हुए बताते हैं कि ये समुद्र बहुत बड़ा और डरावना है। फिर वो उसे बाराकूडा नाम की एक सफेद शार्क के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो समुद्र की सबसे तेज और खतरनाक शिकारी है। लेकिन तभी एक टर्टल सैमी से कहती है, इन सब की बातों पर ध्यान मत दो और अपने दिल की सुनो। इसके बाद सारे टर्टल वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वो सैमी को चेतावनी देते हैं, जाल से बचकर रहना और प्लास्टिक कभी मत खाना। उनके जाने के बाद जब सैमी समुद्र का पानी पी रहा होता है तभी एक